नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक है। कौन सा तत्व है जो रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम आवश्यक है। बात करें विटामिन की तो विटामिन के है, वो रुधिर का थक्का जमने में सहायक है। और बात करें रुधिर कणिका की तो प्लेटलेट्स है, वो रुधिर का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट पूर्वानुमान और सूची सेकंड में वर्तमान नाम दिए गए हैं। एका बोरोन के स्थान पर कौन सा तत्व रखा गया वर्तमान में? तो स्कैंडियम को रखा गया है। एका बोरोन के स्थान पर वर्तमान में स्कैंडियम को रखा गया है। एका एल्यूमिनियम के स्थान पर गैलियम को रखा गया है। और एका सिलिकॉन के स्थान पर जर्मेनियम को रखा गया है। और एका मैग्नीज के स्थान पर रेडियम को रखा गया है। 4 3 2 1 के रूप में सुमेलित है। करेक्ट आंसर लगा दिया है। निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है? देखिए सिफिलिस है, वो जीवाणु जनित रोग है। पीलिया भी जीवाणु के कारण होता है। डिसेंट्री भी जीवाणु के कारण होता है। तो ये सभी रोग किसके कारण होते हैं? जीवाणु के कारण होते हैं। अधातु के संबंध में असत्य कथन बताना है। गैसीय अधातु अपारदर्शक होती है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। गैसीय धातु है वो पारदर्शक होती है। सामान्य ताप पर अधातु तीनों अवस्था में पाई जाती है। सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन ठोस रूप में पाए जाते हैं। H2O2 और N2 गैसीय रूप में, और ब्रोमीन है वो तरल रूप में पाई जाती है। बिल्कुल सही है। अधातु होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, ये भी राइट है। इनमें चमक नहीं होती है, परंतु हीरा और ग्रेफाइट और आयोडीन इसके अपवाद हैं जो कि चमकीले होते हैं। गैसीय अधातु क्या होती है? पारदर्शक होती है। भोजन पकाने में किन तेलों का प्रयोग किया जाता है? असंतृप्त वसीय अम्लों का प्रयोग किया जाता है। असंतृप्त वसा अम्लों का प्रयोग भोजन पकाने में किया जाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ बिस्मित है, वो प्रतिचुंबकीय है। फास्फोरस भी प्रतिचुंबकीय है। और पारा भी क्या है? प्रतिचुंबकीय। ये सभी के सभी क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। बिस्मित, फास्फोरस और पारा ये क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। सत्य कथन का चयन करो। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। ये बिल्कुल राइट बात है कि वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, ये भी राइट है। ए और ब दोनों राइट है। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करो। बिस्मित को छोड़कर धातुएं सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। बिस्मित एक धातु है जो विद्युत की कुचालक है। बिस्मित को छोड़कर के सभी धातुएं सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। ग्रेफाइट को छोड़कर के शेष सभी अधातु, ग्रेफाइट अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। इसके अलावा सभी अधातु विद्युत की कुचालक होती है, ये भी राइट है। ए और ब दोनों ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। सभी पदार्थों का सार्वत्रिक गुण होता है। सभी पदार्थों का सार्वत्रिक गुण क्या होता है? प्रतिचुंबकीय होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें बाहर से आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के उल्टी दिशा यानी विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित होता है, तो ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रतिकर्षित किए जाते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। निम्न में से सही कथन कौन सा है? धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। बिल्कुल सही बात है। अधातु अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ये भी राइट है। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए और ब दोनों राइट है। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? सोडियम, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, ये सभी क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं? वे पदार्थ जो कम से ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते हैं तथा जिसकी उपस्थिति से चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है, उन पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। परमाणु क्रमांक 27 वाला तत्व कौन सा है? तो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 27 होता है। स्कैंडियम का 21 होता है। टाइटेनियम का 22 होता है।
वेनेडियम का 23 होता है, क्रोमियम का 24 होता है, मैग्नीज का 25 होता है, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का 30 होता है। केकड़े के कितने पैर होते हैं? तो केकड़े के अंदर 10 पैर होते हैं। केकड़े में 10 पैर होते हैं। कॉकरोच में पैरों की संख्या कितनी होती है? तो कॉकरोच में 6 पैर होते हैं।